हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में और हम पढ़ रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट होता क्या है? एमएस पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जो कि प्रेजेंटेशन के काम में आता है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन written and distributed by Microsoft for Microsoft Windows and Mac OS X. Microsoft PowerPoint is a presentation tool that supports text, shape, graphics, pictures, and multimedia along with integration with other Microsoft Office products like Excel. By default, documents saved in PowerPoint are saved with the .pptx extensions. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा MS वर्ड .docx फॉर्मेट में डॉक फॉर्म में सेव करते थे, उसका एक्सटेंशन था डॉक। तो उसी तरह इसका .pptx एक्सटेंशन है। तो बेसिकली MS पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है, जो सपोर्ट करता है टेक्स्ट, शेप्स, ग्राफिक, पिक्चर एंड मल्टीमीडिया। इन सब का यूज़ करते हुए हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो आपको जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, अगर उसके टेक्स्ट कंटेंट और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होता है तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग पावर पॉइंट। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे मेन्यू में जाना है, फिर सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सब मेन्यू एंड क्लिक इट। फिर स्टेप 4, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 इसलिए लिखा है कि जो वर्जन हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तो उस वर्जन के बारे में हमने लिखा है, उसको छोड़ते हैं। आपके पास जो भी होगा पावर पॉइंट MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 भी हो सकता है, तो उसको आप सीधे सर्च करिए और उसे चलाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पे, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, फिर आप यहाँ नीचे आओगे तो देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास 2007 है। अब हम बात करते हैं एक और मेथड आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही ईजी होता है। बहुत ईजी इन द सेंस कि ये बहुत ही आसान होता है हमारे किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए। जैसे वर्ड को खोला था हमने, अब देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें खोलना है तो हमें एक साथ कीज प्रेस करनी है, विंडो बटन प्लस आर बटन, ये रन कमांड ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको जैसे आप यहाँ देख रहे हो डिफॉल्ट में विन वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम MS वर्ड खोला था। तो विन वर्ड जैसे हम इसमें ओपन करते हैं तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाता है। लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें पावर पॉइंट खोलना है। तो हम उसके लिखेंगे POWERPNT, पावर PNT। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस पे जैसे लिखेंगे तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट विंडो खुल के आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है कि हम पावर PNT लिखते हैं या विन वर्ड लिखते हैं, हम MS वर्ड क्यों नहीं लिखते। तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये एप्लीकेशंस इन्हीं नामों से सेव होते हैं। तो हम रन कमांड से उसको डायरेक्ट चलाते हैं। जैसे आप देखिए सी में जाता हूँ, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, इसके अंदर हमें जाना है। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा विन वर्ड, WINWORD। अब हम पावर PNT देखते हैं। देखिए पावर PNT, ये इसी नाम से एप्लीकेशन है, इसलिए हमारा ऐसे ही रन होता है। अब जैसे आप एक्सेल खोलना चाहते हैं तो एक्सेल ही लिखना होगा, क्योंकि उसका एक्सेल नाम से ही होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, सो हम वापस आते हैं
हमें आ गया कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक्सप्लोर विंडोज इन पावर पॉइंट। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हमने देखिए जो बनाया ना, ये सारा ये जितना भी हमारा ये हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बनाया है। तो देखिए जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इसके फाइल टैब ये है। इससे हम बैक स्टेज व्यू में जाते हैं। आप देख रहे हो, इसको बैक स्टेज कहते हैं हम, बैक स्टेज व्यू। होम, रिबन, ये होम टैब है, हाँ रिबन, टाइटल बार पूरा ये ऊपर का सबसे ऊपर। उसके बाद स्लाइड एरिया, ये जो है एरिया है ना, ये स्लाइड एरिया है। यहाँ पे एक हेल्प कमांड होती है, देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारी की सारी देखिए यहाँ पे जो है ये आपका स्लाइड शो के लिए है, ये स्लाइड शॉर्टर है, ये नॉर्मल व्यू, लाइक जो नॉर्मल व्यू में है। ओके, तो हम बात करते हैं ये हमारे ये, और ये जूम ऑप्शन, ये जो है ये जूम ऑप्शन, लाइक आप देख रहे हो कि अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं इसे। ओके, ये जूम ऑप्शन हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फाइल टैब। फाइल टैब, दिस टैब्स open the backstage view which basically allow you to manage and file and setting in PowerPoint. You can save presentation, open existing one and create new presentation based on blank or predefined template. The other file related operation can also executed from this view. जैसा कि मैंने अभी दिखाया था ना, ये जो फाइल टैब है इसका ये बैकस्टेज व्यू खोलता है। अब इसमें आपके सामने कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं, लाइक कि आप अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सेव है, सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब ये आपके फाइल टैब से ही आती है। ओके, अब नेक्स्ट टैब पे आते हैं, रिबन। द रिबन कंटेन 3 कंपोनेंट्स, सेम वर्ड में जैसे था, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड। दे अपीयर्स across the top the ribbon and contain group from related command, home, insert, page layout, an example of ribbon tabs। जैसे ऊपर दिखाया था ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये वाला जो सेक्शन है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, ये जितना है ये आपका टैब्स है। फिर ग्रुप्स, दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, ईच ग्रुप नेम appears belong the group on the ribbon. For example, a group of commands related to font or a group of command related to alignment etc. ग्रुप्स हो गए, जैसे अलग अलग हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कमांड्स की। कमांड अपीयर विद ईच ग्रुप एज मेंशन अबव। तो जो कमांड्स हैं हर एक ग्रुप में होते हैं और वो मेंशन होते हैं वहाँ पे। अब देखिए एक रिबन का एग्जांपल है, एग्जांपल की हमें क्या नहीं है, ऊपर हमारे सामने आप देख रहे हो पूरा रिबन यहाँ पे। ओके, टाइटल बार, दिस इज द टॉप सेक्शन ऑफ विंडो दैट शो द नेम ऑफ द फाइल फॉलो बाय द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच इन द केस इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे आप देख रहे हो एकदम टॉप पे पावर पॉइंट लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये हमारा टाइटल बार है। स्लाइड एरिया जिस पे हम अभी लिख रहे हैं ना, ये सारा स्लाइड एरिया जिसमें टेक्स्ट, शेप कुछ भी होता है, एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे स्लाइड एरिया में आती है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ भी लिखा है वो सब का सब स्लाइड एरिया में, जैसे हमने इमेज ऐड किया था लास्ट उसमें, वो भी स्लाइड एरिया में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, सो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर का एंड करते हैं। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।